नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। एक भला आदमी अपने आराध्य में अच्छे गुण तलाशेगा और उनकी पूजा करेगा, विराम। इसके विपरीत एक बुरा आदमी अपने मुताबिक गुण अपने प्रभु में देखना पसंद करेगा, विराम। कुछ वैसा ही जैसे शरद के पूर्व जब आसमान में बादल तमाम तरह की आकृतियां बनाते बिगाड़ते हैं, तब मनुष्य इन बादलों में अपनी अपनी रुचि के अनुरूप आकार देखता है, विराम। अच्छा या बुरा होना तो मनुष्य की मानसिकता है, विराम। एक अच्छा शोध भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वह उससे विनाश की बात ही सोचेगा, और अच्छे हाथों में पड़ जाए तो वह उसका सकारात्मक और रचनात्मक इस्तेमाल करेगा, विराम। परमाणु ऊर्जा मनुष्य जाति के लिए जितनी खतरनाक है उतनी ही उपयोगी भी, विराम। अब यह इसके उपयोग करने के रूप पर निर्भर करता है, विराम। यदि इसका उपयोग परमाणु बम निर्माण में किया जाए तो वह विध्वंसक परिणाम दे सकती है। वहीं यदि इसे विद्युत ऊर्जा निर्माण में प्रयुक्त किया जाए तो ऊर्जा संकट का समाधान सिद्ध हो सकती है, विराम। हिंसक वृत्ति का आदमी अपनी वृत्ति का त्याग नहीं कर पाता और अपने स्वभाव के अनुरूप वह हर आविष्कार में यही ढूंढता है, विराम। इसलिए महात्मा गांधी ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते समय अहिंसा पर जोर दिया था, विराम। अहिंसा का मतलब सिर्फ जीव के प्रति दया नहीं बल्कि अपने बुरे स्वभाव पर भी काबू पाना है, विराम। इसे यूं कहा जा सकता है कि हिंसा का अभाव ही अहिंसा है, विराम। किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचना ही अहिंसा है, और यह अहिंसा तब ही आएगी जब मनुष्य के स्वभाव में ही हिंसा का अभाव होगा, विराम। सवाल यह है कि हिंसा का भाव मनुष्य के मन में आता ही क्यों है? प्रश्नवाचक। हिंसा का मूल स्रोत है राग, द्वेष और मनुष्य की अनियंत्रित वासनाएं, विराम। वासना यानी कि जगत और प्रकृति से अपरिमित सुख पाने की लालसा, और इस चक्कर में वह प्रकृति का दोहन करता है और जगत की हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहता है, विराम। इस वजह से उसके अंदर दूसरों से छीनने और हरण की ललक बढ़ती है, विराम। पशु की वासनाएं सीमित है, विराम। वह बस आहार, निद्रा और काम तक सीमित है, इसलिए उसकी वासनाएं बस प्राकृतिक है और उसकी मांग भी, विराम पैरा। हालांकि एक बार मनुष्य सहज जीवन या अच्छे विचारों वाला जीवन अपना ले तो उसे फिर कभी बुरे मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, विराम। क्योंकि बुरे मार्ग पर चलने के लिए निरंतर बुरा सोचना पड़ेगा, विराम। जबकि अच्छे और सहज विचारों के मार्ग पर चलने के लिए सायास उपाय नहीं करने पड़ेंगे, विराम। लेकिन स्वभाव की इस वृत्ति पर नियंत्रण पाना आसान नहीं, विराम। पहले तो मनुष्य को अच्छे गुणों का प्रयास करना पड़ेगा, और एक बार आपके अंदर ये गुण आ गए तो फिर कभी उस मार्ग पर जाने की और प्रवृत्ति नहीं होगी, विराम। लेकिन इस अच्छे मार्ग पर चलने के लिए साहस जरूर चाहिए, और वह साहस है अंतर मन का, विराम।
जिसमें निरंतर अच्छे और बुरे विचारों के बीच द्वंद्व में अच्छे की और अपनी प्रवृत्ति बढ़ानी होगी विराम। तब हर शोध और हर आविष्कार के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा और विचार रचनात्मक विराम। अच्छा या बुरा समझ का फर्क है विराम। वही चीज अच्छी हो सकती है और बुरी भी विराम, बस श्रेणी का फर्क होगा विराम। एक समाज के लिए जो बुरा है दूसरा समाज उसे अच्छा समझता है विराम। मालिक के लिए कामचोर है और कर्मचारी के लिए मालिक पैसाखोर विराम। काम बराबर हो रहा है मगर समझ अलग अलग विराम। इसे यूं समझा जा सकता है कि वही जीवन रक्षक दवा जो बीमारी विशेष में अमृत है, अगर स्वस्थ व्यक्ति ले तो उसके लिए वह मृत्यु का कारण बन सकती है विराम। पानी का अतिरेक तबाही का कारण बनता है और अगर पानी नहीं बरसे तो भी विराम। कुछ लोग इसे अतिरेक से जोड़ते हैं और ऐसा ही मानकर चलते हैं विराम, मगर अति तो दूर एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग नजरिया हो सकता है विराम। उत्पादन के साधन जिसके अधीन होते हैं उसके लिए मुद्रास्फीति मुनाफा कमाने का साधन है, और जो उत्पादक शक्तियां हैं पर उत्पादन के साधन उसके पास नहीं है उनके लिए मुद्रास्फीति महंगाई डायन बनकर आती है विराम। तब अच्छा या बुरा बस नजरिए का ही अंतर है विराम। एक दृष्टि से जो अच्छा है दूसरी दृष्टि में वह बुरा विराम, लेकिन आमतौर पर मानव समाज इसे समझता नहीं और व्यर्थ की बहस कर अपना समय और शक्ति जाया करता है विराम। कई बार समय भी अच्छा या बुरा तय करता है विराम पैरा। राजनीति में राष्ट्रीयकरण एक समय में इतना पसंद किया जाता था कि इंदिरा गांधी में एकदम से सारे बैंकों का सरकारीकरण कर दिया था, और एक समय वह आया जब सरकारीकरण को अभिशाप माना जाने लगा और सरकारी तथा सरकार की देखरेख में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को भी निजी हाथों में बेचा जाने लगा विराम। यहाँ तक कि हवाई सेवाओं का भी निजीकरण कर दिया गया और अब रेलवे को भी टुकड़ों टुकड़ों में निजी क्षेत्र में देने की तैयारी चल रही है विराम। सरकार की प्रकृति वही है पर वरीयताएं बदल रही है तथा उनके गुण दोष भी विराम। दरअसल अच्छे या बुरे की अवधारणा आदमी के दिमाग में होती है और वह हर चीज को अपने दृष्टिकोण से देखता है विराम। जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा उसे वही चीज सकारात्मक और ऊर्जावान लगेगी जो अगले आदमी को नकारात्मक लग सकती है विराम। आप कोई भी लेख अथवा रिपोर्ट लिखे, हर व्यक्ति उसे अलग अलग नजरिए से देखेगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा विराम। अपराध से जुड़ी हर खबर को पुलिस का आदमी गलत बताएगा तो जनता उसे सही विराम। अब ऐसा नहीं कि पुलिस वाला गड़बड़ ही होगा और पीड़ित झूठ ही बोल रहा होगा विराम। दरअसल पीड़ित चाहे कितना सच बोले, पुलिस की ट्रेनिंग ही इस तरह हुई है कि वह उसे सिरे से खारिज करेगा और पीड़ित पर ही शक करेगा विराम। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस की नज़र में हर आदमी अपराधी है और एक सज्जन व्यक्ति की नज़र में
अपराधी भी इंसान विराम। दोनों के सोचने के नजरिए अलग जो होते हैं विराम। एक अपराधी भी इंसान होता है विराम। उसके अंदर भी वे सारे सद्गुण होते हैं जिनसे कोई व्यक्ति महान बनता है, और एक सज्जन आदमी के अंदर भी कई अवगुण होते हैं। पूर्ण विराम।